मैं स्पेयर पार्ट के ऊपर बात करूंगा। अभी मैंने जस्ट करीब 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी यामा के स्पेयर पार्ट को लेके, और आज मैं फिर से स्पेयर पार्ट को लेके एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मेन कारण यही है कि मेरे पास काफ़ी कस्टमरों का कॉल आ रहा है, उनका कमेंट्स आ रहा है कि भैया मेरे को RX 100 का पार्ट दे दो। मतलब काफ़ी जो पुराने मॉडल हैं, जो जिनको बंद हुए कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए, उनके स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट मेरे पास आती है। तो उन्हीं कस्टमरों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि हमें पार्ट का कैसे क्या प्रोसेस, हमारे पास कैसे अवेलेबिलिटी मिलती है या हमारे पास नहीं आते हैं, उसके बारे में आपको आज मैं बताऊँगा। और सबसे पहली बात मैं आपको एक बता रहा हूँ कि काफ़ी कस्टमर जो काफ़ी मेरे से डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है, वो बोलते हैं भैया आप कोरियर करवा दीजिए। तो कोरियर का प्रोसेस क्या है वो भी मैं उनको बता दूंगा, और कोरियर करवाने के कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, उसके बारे में आज बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है, और ये जो हमारा शोरूम है ये नारनौल में हमारा मोटर शोरूम है। और यहाँ पे अपने को यामा बाइक के सारे स्पेयर पार्ट आपको मिलते हैं। जो रनिंग मॉडल है उन्हीं का ही स्पेयर पार्ट मिलता है। और जो काफ़ी कस्टमर बोलते हैं भैया RX 100 के पार्ट दे दो, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं RX 100 बाइक को लेके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि RX 100 के जो पार्ट्स हैं 2005 के बाद कंपनी ने वो पार्ट्स बनाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो मॉडल है RX 100 1995 में बंद हो चुका था। मॉडल बंद होने के 10 साल तक कंपनी पार्ट्स अवेलेबल करवाती है, बट उसके बाद नहीं करवाती। कई बंदे यूट्यूब पे देखते हैं कि RX के 100 के बाद वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे, वो सब गलत है। ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। कंपनी ने पार्ट बनाना बंद कर दिया है RX 100 बाइक के। और अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो मैं आपको पर्सनली सजेशन देता हूँ कि अपने किसी फ्रेंड सर्कल के पास या कहीं स्क्रैप में कोई RX 100 हो, आप उसको पूरा परचेज कर लीजिए, ठीक है। और उसमें जो आपकी जो RX 100 जो पार्ट खराब है वो उस डैमेज व्हीकल से निकाल के ही अपनी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, नया पार्ट नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों का कॉल आता है भाई RX 100 मॉडल लॉन्च हो रहा है, ऐसा भी सब कुछ गलत है, सब फेक है। ऑफिशियल साइट पे आप जाइए, RX 100 कोई भी मॉडल अभी अपकमिंग नहीं है, कंपनी की कोई गाइडलाइंस नहीं है। अभी आपने स्पेयर पार्ट देखा मेरा ऑफिस, मैंने पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया था, मेरे पास सारे के सारे स्पेयर पार्ट मिलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मॉडल रनिंग में होना चाहिए। अभी जो मॉडल रनिंग में नहीं है, जिसका स्पेयर पार्ट बनाना कंपनी ने बंद कर दिया, वो स्पेयर पार्ट कंपनी हमें अवेलेबल नहीं करवाती, और इसी कारण से ही हम ये पार्ट कस्टमर को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास सारे, आप राउंड मार के देख सकते हैं, सभी बाइकों के जो रनिंग मॉडल हैं, जो रनिंग मॉडल है उनके सभी मेरे पास बाइकों के पार्ट मिलेंगे। और रेयर चांस कोई पार्ट नहीं मिलता है तो वो हम ऑर्डर पे मंगवा के देते हैं। आप देख सकते हैं, देखो ऊपर पूरा मेरे पास ये फाइबर के जो पार्ट्स हैं, ये देखो अलग से मेरे पास स्पेयर पार्ट आया हुआ है, ये भी हैं। छोटे जो स्पेयर पार्ट हैं वो भी मेरे पास A to Z सारे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, चाहे कोई कितना बड़ा भी डीलर हो, पूरे के पूरे स्पेयर पार्ट कभी भी नहीं रख सकता, कभी भी। क्योंकि लगभग काफी हृदय जी 37,000 स्पेयर पार्ट आते हैं ना, यामा के 37,000 स्पेयर पार्ट्स आते हैं, और उनको कोई भी डीलर मेंटेन नहीं कर पाता, कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती। लेकिन 90% हम कोशिश करते हैं कस्टमर का जो भी पार्ट वगैरह है अवेलेबल करवाएं। अगर नहीं मिलता है तो हम ऑर्डर के ऊपर मंगवाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, जो मॉडल बंद हो चुका है उस मॉडल के स्पेयर पार्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो स्पेयर पार्ट आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। और अभी हम जो हमारे स्पेयर पार्ट का जो काम देखते हैं हृदय भाई, अब इन भैया से पूछेंगे कि स्पेयर पार्ट जो पुरानी गाड़ी है उनका क्यों नहीं मिल रहा है। हृदय भाई आप बताइए कि जो RX 100 के मेरे पास काफी कस्टमर आ रहे हैं जी कि भैया विकास RX 100 बाइक के पार्ट चाहिए या कुछ और भी पुराने मॉडल हैं, तो उनका स्पेयर पार्ट के लिए अब मैं आपसे राय लेता हूँ, सर स्पेयर पार्ट चाहिए, आप बोलते थे विकास वो पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं जी। तो वो बताइए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए विकास जी, हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है कि गाइडलाइन होती है कंपनी की कि भाई इसकी एक लाइफ होती है कि भाई 15 साल 10 साल की लाइफ होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये हमारे स्पेयर पार्ट के बंदे हैं जो कि पूरा स्पेयर पार्ट देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट मिलें। तो ये मुझसे भी सीनियर हैं, मेरे गुरुजी हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि हितेश भाई हमारी जो पुरानी बाइकें हैं, जैसे RX 100 को ले लीजिए, मेरे पास जो भी लास्ट वीडियो हमने बनाया था 2-3 महीने पहले, उसमें हमने स्पेयर पार्ट के बारे में बताया था। अभी उसी वीडियो के ऊपर काफ़ी कस्टमर्स का कॉल भी आ रहा है मेरे पास, और उनका कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया आप RX 100 के पार्ट दो। कोई ऐसे मॉडल हैं जो काफ़ी
साल 2000 में बंद हो चुकी है। और वो पार्ट मैं आपसे पूछता हूँ सर, ये पार्ट मिल जाएगा, आप मुझे मना कर देते कि ऐसे पार्ट नहीं मिलेगा, तो ये हम कस्टमर को कैसे समझाएं कि ये स्पेयर पार्ट जेन्युइन अब नहीं मिलेगा? इसका रीज़न है, बताइए। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी लाइफ एक डिसाइड करती है कंपनी की, इसकी प्रोडक्शन 10 साल होगी, 15 साल होगी। ठीक है। यामाहा के जितने बाइक है उसके प्रोडक्शन 10 साल तक कंपनी करती है। अच्छा, मान लो एक मॉडल को जैसे RX 100 1995 में बंद हो गया था, उसका स्पेयर पार्ट कब तक कंपनी ने हमें अवेलेबल करवाया? कंपनी ने उसका पार्ट लास्ट अभी 2020 में बंद की। कारण क्या है कि पाँच में बंद किया। 5 में होना था उसका, लेकिन कुछ डिमांड के कारण इसको कंपनी ने लॉन्ग टाइम तक खींचा इसको। डबल अच्छा, मतलब 10 साल की बजाय 20 साल तक इसका पार्ट बनाया कंपनी ने। डबल प्रोडक्शन किया। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मार्केट रोड पे चल नहीं सकती। अच्छा, इसलिए कंपनी को इसको डिसमेंटल करना पड़ा। अच्छा। इस वजह से बहुत सारे तो अभी मॉडल हैं। हृदय भाई कस्टमर का कॉल आता है कि भैया हमें दूसरे यूट्यूब चैनल पे देखते भैया वहाँ मिल रहा है, तो ये सब फेक है या? नहीं, सब मतलब एक प्रमोशन करने वाली बात हो जाती है। अच्छा हृदय कस्टमर भाई, को परेशान इनकी जो स्पेयर पार्ट है लोकल भी मिलते हैं कहीं? नहीं, लोकल नहीं मिलते ना। तो दोस्तों आपने सुन लिया है, कोई आपको कह भी रहा है कि मैं पार्ट मंगवा दूंगा, वो समझो आपको डुप्लीकेट पार्ट देगा। वो डुप्लीकेट शायद मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा अभी, है ना? कंपनी तो बनाने बंद कर दिया, बनेगा। तो दोस्तों आपने सुन लिया, डुप्लीकेट पार्ट ही कहीं से मिल जाए तो बात अलग है, बट जेन्युइन पार्ट्स हमें कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम खुद कंपनी के बंदे हैं, हमारा कंपनी से सारे कोऑर्डिनेट होता है मेल टू मेल। कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, भैया कह रहे हैं कि 2005 से 7 में इसको बंद होना था RX 100 के पार्ट को बनाना, बट कुछ कंडीशन की वजह से इन पार्टों को 2020 तक कंपनी ने बनाया है, लेकिन अब उसको बिल्कुल बैन कर दिया है। तो दोस्तों ये पार्ट्स हमें नहीं मिलेगा, और ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाई है कि कस्टमर्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं, भाई आपने बोला है कि सारे स्पेयर पार्ट मिलते हैं बट आपने RX 100 का पार्ट नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरे पास पार्ट आते तो मैं आपको ज़रूर देता। मैं आपको सजेशन देता हूँ, कोई पुरानी RX 100 आपके पास खड़ी है, कोई बिल्कुल स्क्रैप में है, उसको आप परचेज कर लीजिए, उसका स्पेयर पार्ट आप निकाल के यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और रही बात कोरियर की बात और बताता हूँ आपको। मैंने आपको बोला था कि सर कोरियर का एक ऐसा सीन है कि जैसे कोरियर में नुकसान भी हो जाता है और फ़ायदा भी है। जैसे मान लो मैंने अभी पश्चिमी बंगाल में कोरियर किया हमने लास्ट टाइम, वेस्ट बंगाल में हमने प्लास्टिक का पार्ट किया, इतने रुपए का पार्ट नहीं था, वो इतने रुपए का उसका कोरियर चार्ज लग गया। दूसरा नुकसान, अगर मेटल है तो उसका कोई नुकसान नहीं हो, तो आराम से चला जाएगा, बट फाइबर पार्ट्स हैं, फाइबर पार्ट मैं यहाँ से तो पैक करके दूंगा पूरा, कस्टमर पेमेंट भी पूरी देता है और हम यहाँ को उसको पैक करके देते हैं, कोरियर चार्ज भी हाई लग जाता है, प्लस वो पार्ट गारंटी नहीं है कि वो सेफ पहुँचेगा, क्योंकि कोरियर में काफ़ी जगह इधर उधर जाता है तो डैमेज होने के चांसेस है। तो अगर आपको नियर बाई अगर डीलरशिप से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर वो आपको पार्ट नहीं दे रहे तो आप पर्सनली उनसे एडवांस पेमेंट देके अपना पार्ट ऑर्डर लगाओ, और विद इन 15 डेज पार्ट्स मिल जाते हैं। और रेयर चांस है फिर भी आपको पार्ट नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो और मैं आपका पार्ट अवेलेबल कराऊंगा। बट थोड़ा सा कोरियर का जो फैसिलिटी है उसको आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसकी पार्ट की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हृदय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।